अगर आपको भी लाखों रुपए बचाने हैं एयरपोर्ट जाने से पहले तो मेरा मंत्र कॉपी कर लेना। सच में हजारों नहीं लाखों रुपए बच जाएंगे आपके बैगेज में, क्योंकि हम सबकी प्रॉब्लम यही होती है जब भी हम ट्रैवल करते हैं कि हम बहुत सारा सामान ठूस ठूस कर लेकर जाते हैं। लेकर जाना तो दूसरी बात, वहां से शॉपिंग करके जो हम इंडिया वापस आते हैं तो वो ओवर ही हो जाता है, यानी कि कभी कभी तो डबल हो जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, तो मैंने इसका उपाय ढूंढ निकाला। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा किस तरीके से मैंने पैकिंग की थी अपने सारे बैग्स को इस पॉली बैग के अंदर डाल डाल के। सच में ये पॉली बैग इतनी काम की है कि पूछो मत। इसने मेरे पूरे की पूरे 50,000 रुपए बचा दिए। टर्की से आते वक्त मेरे पास इतना ज्यादा सामान हो गया था कि पूछो मत, लेकिन इस पॉली बैग में मैंने अपने सारे के सारे कपड़े इस तरीके से भर दिए थे कि हवा ही निकल गई थी, पॉली बैग की भी और सारे कपड़ों की भी। देखो किस तरीके से हो गया थे मेरे कपड़े। अब आपको लगेगा कपड़े इसमें खराब हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। कपड़े बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे आप लेकर तय लगा कर गए थे या फिर प्रेस लगा कर गए थे। कपड़े 1% भी खराब नहीं हो सकते, लेकिन हवा पूरी निकल जाएगी कपड़ों की। सच में इससे अच्छी चीज मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी पैकिंग के लिए। पैकिंग के बहुत सारे बैग्स मेरे पास आए हैं, मैंने खरीदे भी हैं, बहुत पैसे खर्च किए हैं, लेकिन इस बैग्स में 400 से 500 रुपए की ये पॉली बैग्स आपके ट्रैवल में पूरे लाखों के चार चांद लगा देंगे। यहाँ पर मैंने अपने कपड़े निकाल दिए थे, उसके बाद बारी थी सारी चॉकलेट्स निकालने की और स्वीट्स निकालने की जो मैं टर्की से लेकर आई थी। काफी सारा सामान हमारे इन दो बैगों में आ गया था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमने अपने हजारों रुपए बचा दिए, क्योंकि जब भी हम एयरपोर्ट में जाते हैं ना तो हमारा लगेज ऑलवेज हैवी हो जाता है, लेकिन इस पॉली बैग की वजह से बहुत ही कम लगेज हुआ और सारा सामान एकदम से फिट हो गया। यकीन नहीं हो रहा था कि एक भी सामान फोल्ड नहीं हुआ है सिवाय मेरे इस एलवी के बैग के। इसकी शेप थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एलवी के बैग्स की शेप आपकी भी खराब हो जाए तो आप उसके अंदर न्यूज़पेपर को ठूस ठूस के डाल दीजिए ताकि वो शेप में दोबारा से आ जाए, बिल्कुल इसी तरीके से। देखो ये बिल्कुल शेप में आ चुका है। अब इसको मुझे रख देना है एक जगह ताकि इसकी शेप जो खराब हुई थी वो ठीक हो जाए। अब आप इसके ऊपर से थोड़ी सी प्रेस करोगे या ड्रायर ब्लो ड्रायर मारोगे ना तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बूट्स में भी होता है, जब आपके बूट्स खराब हो जाए उसके अंदर कुछ भर के उसके ऊपर ड्रायर मार दो, बूट्स की शेप भी ठीक हो जाती है। अब मैं यहाँ पर भर भर के चॉकलेट्स लेकर आई थी और सब कुछ ईजी रहा मेरे प्यारे से बैग्स की वजह से। मेरा एक भी बैग खराब नहीं हुआ, सिर्फ उस बैग के अलावा। सारे बैग्स अच्छे से आ गए थे, सारे कपड़े अच्छे से आ गए थे, और तो और जो बाहर से मैं चीजें लेकर आई थी वो भी काफी अच्छे से आ गई थी। अब बारी थी पिंक बैग ओपन करने की। पिंक बैग में ना बहुत सारा सामान था, लेकिन वो भी लगेज बैग के साथ ही गया था। वैसे तो था ये केबिन बैग, लेकिन लगेज बैग के साथ ही चला गया था। पता नहीं ऐसा क्यों किया उन लोगों ने। टर्की का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर सिर्फ 32 केजेस अलाउड है। इससे ज्यादा आप लेकर जाओगे तो आपको पूरा सामान निकालना पड़ेगा। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने हमारे बैग्स को बहुत ध्यान से रखा। एक भी कांच का सामान टूटा नहीं था। मुझे बहुत डर था कि कुछ ना कुछ टूटेगा जरूर, लेकिन कुछ नहीं टूटा था। रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, लेकिन बहुत ही केयरफुली उन्होंने सारे सामान को रखा था। लेकिन हमारा एक बैग का टायर खराब हो चुका था। शायद हो सकता है ओवर पैकिंग के चक्कर में ये सब हुआ, लेकिन सारी बैग्स अनपैक हो चुके थे बहुत ही अच्छे से, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करी और सारा सामान इंडिया लेकर आ सकी, वरना हर बार कुछ ना कुछ रह ही जाता है। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट से बताना, और ये सारे पॉली बैग्स आप खरीद सकते हो अमेजोन से। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, लव यू ऑल।